हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, औसत से सबसे पहले औसत मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज जो होता है वो औसत हम किसी का अगर निकालते हैं तो दिए गए परिणामों का योग अब बट्टे परिणामों की संख्या, मतलब यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या। और एवरेज एवरेज क्या हुआ? जैसे आपको 1 2 3 4 इस चारों का एवरेज अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इस चारों को हम जोड़ लेंगे बट्टे में, जित 1 2 3 थे 4 से भाग कर देंगे और जो निकल गया वो हमारा औसत आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वो देखेंगे। ए बी और सी की आयु क्रमशः 16 18 तथा 23 वर्ष है। अब ए बी के जगह पे एक्स वाई जेड भी रह सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, यह नाम दिया हुआ है। इसकी औसत आयु क्या है? अब हमें तीनों का औसत आयु निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए औसत एवरेज। एवरेज यहाँ औसत क्या है? दिए गए परिणामों का योग। अब इस तीनों को हम जोड़ेंगे, तीनों को। तो क्या है? 16 18 और 23। 16 प्लस 18 और प्लस 23। अब देखिए परिणामों की संख्या कितना हुआ? 1 2 और 3। तो 3 से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 6 14, 14 3 17, 17 7, बाकी 1 3 1 4 1 5 97 और बट्टे 3। अब इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 19 19। तो इसका आंसर आ गया 19। मतलब एवरेज जो हो जाएगा एक का आंसर 19 आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आपको दिया जाए तो सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल था। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इसे भी टफ क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा टाइप में क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाता प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या का जितना दे दिया जाए औसत हमें निकालना है। सबसे पहले हम एक प्राकृतिक संख्या के लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/2 इंटू एन प्लस 1। ये एक प्राकृतिक संख्या का औसत निकाले। अगर हम इस तरह से निकालेंगे दिए गए परिणामों का योग और कुल परिणामों की संख्या, तो वो हम जोड़ने में बहुत टाइम लग सकता है, हमें जोड़ने में वो बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन इसको हम इस फार्मूला पे याद करेंगे तो एन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ देखिए एन हमारा 50 होगा। 50 क्यों होगा? जो पूछा जाएगा वही हम मानेंगे। तो एन हमारा 50 हो जाएगा। अगर 60 पूछेगा तो हम एन बराबर 60 लिख लेंगे। अब इस फार्मूला पे हम पुट कर देंगे तो 1/2 50 इंटू 50 प्लस 1। इसको हम 2 से काट सकते थे, 25 से 25 बार में कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा? 25 गुना 51। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1275। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अब हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर क्या होता है, मतलब अगर 1 से लेके 50 तक हम जोड़ेंगे तो उसका संख्या कितना आ जाएगा हमारा? 1275 योग 1275 और संख्या हमारा कितना था? 50। 50 से भाग कर देंगे तो ये हमारा कट के टोटल 25.5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड आएगा तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए 11 परिणामों का औसत जो है वो 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ एक चीज क्लियर कर देते हैं। 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस टोटल का जो परिणाम है ना, ये 11 यू का, वो कितना है? 50 है। 50 है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ? यदि प्रथम 6 परिणाम, मतलब इसका मतलब 6 परिणाम ये हो गया और इसका जो औसत है वो कितना है हमारा? 49 है। और तथा अंतिम 6 परिणाम मतलब क्या? 6। अब यहाँ से देखिए अंतिम 6 परिणाम क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये 6 परिणामों का जो औसत है हमारा वो 52 है। तो छठा परिणाम का क्या मतलब? इसकी का मतलब देखिए इधर से भी छठा आ रहा है और इधर से भी छठा आ रहा है, मतलब ये परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 11 परिणामों का कुल परिमाण।
तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, एक चीज़ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे 50 गुना 11, तो इसका आ जाएगा हमें 550, क्योंकि 11 परिणाम है, मतलब यहाँ से टोटल का जो होना चाहिए हमारा वो 50 था, तो 11 गुना 50 कर लिए 11 परिणामों का। अब क्या बोल रहा है 6, यदि प्रथम 6 परिणाम, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 6 परिणामों का कुल परिमाण क्या आना चाहिए हमें, तो फिर उसी तरह से मतलब 49 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे 49 गुना 6, तो ये आ जाएगा हमें 294, मतलब इसका निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का औसत हमें निकल गया 294। अब क्या बोल रहा है अंतिम 6 परिणाम, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम 6 परिणामों का परिणाम, यह आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद क्या बोला था, यहाँ से अंतिम 6 जो है वो 52 है, फिर हम क्या करेंगे 52 गुना 6, यह हमारा आ जाएगा 312। अब एक चीज़ क्लियर हो गया, देखिए यहाँ पे हमें 6 परिणामों का औसत निकल चुका है, 11 परिणामों का औसत और 6 परिणामों का औसत और अंतिम 6 परिणामों का औसत भी निकल चुका। अब हमें ये छठा जो परिणाम पूछ रहा है, तो छठे के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छठा परिमाण बराबर देखिए सबसे पहले, अब ये जो छठा परिणाम हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो प्रथम 6 परिणामों का कुल परिणाम है। अब ये देखिए 6 परिणामों का कुल परिणाम जो है प्रथम 6 परिणामों का, तो हम सबसे पहले प्रथम 6 परिणामों को यहाँ रख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला था, हमें छठा निकालना है, तो अब क्या लिखेंगे अंतिम 6 परिणामों का कुल। अब अंतिम 6 परिणामों का कुल कितना आया था हमारा 312। अब क्या करना है माइनस कर देना, और क्योंकि 11 टोटल जो जीतना है उसमें हम घटा देंगे, टोटल का कितना है 550। अब इसको जोड़ के हम घटा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 6 9 1 10 5 1 6 और यहाँ पे 550, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 10 में यहाँ पे आ गया 10, 10 में पहुँच गया 5 आ जाएगा और 5 5 में मतलब 56। ये जो हमारा हो गया छठा परिणाम का जो आंसर हो गया हमारा छठा, ये जो परिणाम आएगा हमारा वो 56 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।